स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में देख रहे हैं पीयूष गोयल जी को, और इन्होंने ट्वीट किया है। कहाँ से ट्वीट किया है, कहाँ पे ये बैठे हैं? ये बैठे थे WTO की मीटिंग में, और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा कि हम महात्मा गांधी की फिलॉसफी पर चलते हैं। अगर सच के लिए अकेले भी खड़ा रहना हुआ तो हम अकेले खड़े रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम चाइना के खिलाफ अकेले खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? और चाइना ने इसकी खुंदस कैसे निकाली है, भारत के किन जहाजों को लौटाया है और किस कारण से? हालांकि भारत फिर भी नहीं रुक रहा है। 1 अप्रैल को ऐसा कौन सा फैसला ले रहा है जिससे चाइना बुरी तरीके से बौखलाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाइना ने भारत के जहाजों को लौटाया। अब उस लौटाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त भारत और चाइना के बीच में ना खट्टे मीठे स्वाद वाली चीजें चल रही है। कुछ मीठा मीठा है, जैसे उनके राजदूत सू फेयोंग कहते हैं, देखो बाहरी जो है ना हमें आपस में लड़वा कर लड्डू खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें बाहर की बात नहीं रहना है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे, अच्छे से रहना है, ऐसे रहना है कि दोनों के लिए विन विन सीन हो। खैर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप चाइना को, तो चाइना को अब भारत खलने लगा है। क्यों खलने लगा है भारत? क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे भी निकलने लगा है और चाइना +1 में भारत खरा भी दिखने लगा है। इस बात को लेकर फरीद जकारिया ने भी एक बयान दिया था, जिनका वीडियो बड़ी चर्चा में आया था। फरीद जकारिया ने कहा था कि आज अगर आप अमेरिका में जाएं तो भारत के बने हुए आईफोन हैं। तो भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो चाइना की जगह ले सकता है। और चाइना के साथ सीन क्या है, ये मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन मीठा मीठा करते नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में जो ये हरे हरे बिंदु देख रहे हैं ना, ये दरअसल वो बांध है जो पहले से चाइना ने बना रखा है। ये चाइना के क्षेत्र में ही बना हुआ है, तिब्बत का इलाका है, उस इलाके में इन्होंने बनाया है। और कुछ नए हैं जो अभी वो प्रस्ताव में हैं या फिर उस पर तैयारियां चल रही हैं। कुछ इस तरीके से हैं, जो लाल वाले हैं उनमें अभी प्रस्ताव चल रहा है। अगर इन बांधों को देखें तो ये कैसे बांध है? कुछ इनमें से ऐसे हैं जो भारत की तरफ भी घुसेंगे, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा पर ये जो बड़ा सा बांध बनाने का इरादा है, ये कहाँ जाएगा? ये भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना धीरे धीरे पानी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हिमालय के इस क्षेत्र में मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में अगर असली लड़ाई किसी चीज की हुई ना, तो वो पानी की होगी। खैर, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर फिलहाल चाइना ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि भारत तेजी से आगे बढ़े? अभी चाइना का एक प्रस्ताव था WTO में, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये चाहते हैं कि भारत में निवेश को लेकर कोई पाबंदी न हो। और पहले तुर्की भारत के साथ खड़ा था कि हाँ जी, ये वाली चीज ठीक नहीं है, निवेश को लेकर पाबंदी तो होनी चाहिए। लेकिन तुर्की को समझाना चाइना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तुर्की को चाइना ने समझा दिया। अब सीन ऐसा आ गया कि WTO में अकेला भारत है जो रिजेक्ट कर रहा है चाइना के प्रस्ताव को। अब ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, WTO हो, UN हो, WHO हो, कभी कभी आप देखेंगे, ध्यान से सोचेंगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की बातें कुछ आपको अच्छी भी लगेंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये ऐसे संगठन हैं जिन संगठन में दीमक लग चुके हैं, काफी पुराने संगठन हैं। कोई अपने प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता है, कोई अपने प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता है। इनका पुनर्गठन होना बहुत जरूरी है। WTO में भी सीन ये हो गया कि भारत ने कहा कि नहीं जी, हम आपका ये प्रोग्राम तो चलने नहीं देंगे। अब चलो, ये तो रही सो रही। एक तो कोड, इसके लिए चाइना कह रहा है कि आप हमें निवेश करने दो। ऊपर से भारत ने एक खाज दे दिया। और वो खाज क्या है? खाज ये है कि 1 अप्रैल से भारत ने बैन लगा दिया है चाइनीज CCTV के ऊपर, कि चाइना के CCTV भारत में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो इससे कौन सा बवाल कट जाएगा? बवाल कट जाएगा नहीं, बवाल कट गया। क्यों कट गया? ग्लोबल टाइम्स, जो कि
चाइना का मुखपत्र है, यानी चाइना की सरकार जो कहना चाहती है वो इसके माध्यम से कई बार कहती है। और इनका कहना है भारत के नए रूल जिसमें चाइनीज सीसीटीवी के ऊपर रोक लगाया है, ये फेयर ट्रेड नहीं है और ये मार्केट को खराब करने वाला है। ये कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का नाम लिया है भारत ने और भारत कह रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है और जिस तरीके से भारत कर रहा है ये गलत है। झेंग डायरेक्टर हैं बीजिंग के टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो भी ये कहते हैं कि ये नए रूल ठीक नहीं है। भारत ने चाइनीज कंपनियों को रिजेक्ट किया, चाइनीज प्रोडक्ट्स रिजेक्ट किया, इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं हैं। बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, निगेटिव इफेक्ट होगा, इसके परिणाम ऐसे होंगे वैसे होंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ भारत ने एक दूसरा झटका भी चाइना को दे दिया। अब इस दो झटके के बाद चाइना क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ना। अब चाइना ने भी एक एक्शन लिया है और ये एक्शन चाइना को भारी पड़ेगा। चाइना ने क्या एक्शन लिया है? चाइना ने भारत के कुछ जहाज़ों को लौटाया है और इन जहाज़ों में क्या है, इन जहाज़ों में भारत की तरफ से नॉन बासमती चावल भेजे गए थे। 3 शिपमेंट थे, इन तीनों शिपमेंट को ये कहकर लौटा दिया है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीएमओ। अब ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है। भारतीय निर्यातक श्रीराम फूड की तरफ से इसे दिया गया था। 2024-2025 में भारत ने चीन को करीब 1,80,805 टन नॉन बासमती चावल बेचे हैं। इसके अलावे अगर अप्रैल से जनवरी तक की बात करें तो अभी 1,86,000 टन भारत बेच चुका है। चीन का कुल चावल आयात 2025-26 में बढ़ा है और कहा गया कि लगभग 31 लाख टन होने का अनुमान है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा बाजार भी है क्योंकि भारत का कुल नॉन बासमती चावल निर्यात 1.4 करोड़ टन है। फिलहाल चीन को 100 से ज्यादा भारतीय चावल मिलें निर्यात करती हैं। जिस जीएमओ का आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज क्या है, भारत में कोई भी जीएम चावल की व्यावसायिक खेती नहीं होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में जीएमओ है नहीं। ये फंसाया जा रहा है भारत को। क्यों फंसाया जा रहा है? चीन भारत से चावल का आयात तेजी से बढ़ा रहा है, 1.8 लाख टन के आसपास खरीद चुका है। अब जो अन्य सप्लायर हैं, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार, उनके साथ ऐसी सख्ती नहीं की जा रही है। चीन सिर्फ भारत को ही जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन मांग रहा है, बाकी देशों से नहीं मांग रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये चाइना बेस बना रहा है कि किस तरीके से भारत को WTO में मनवाया जाए। साथ ही भारत ने जो चाइना के सीसीटीवी को बैन किया है, इसे भी हटवाया जाए। खैर, इस तरीके के दांव पेच चलते रहते हैं। अब आगे देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या फैसला होता है। जहाँ तक चावल की बात है, जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बन रही है, ऐसे में आने वाले समय में खाने पीने की चीजों पर भी असर पड़ेगा। फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ रही है हर देश को, तो चावल की मांग वैसे भी चाइना में बहुत ज्यादा है, तो चाइना को भारत की बात माननी ही पड़ सकती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।